साथियों नमस्कार। एमपीपीएससी के इस महाआंदोलन में, एमपीपीएससी न्याय यात्रा में, एमपीपीएससी के दफ्तर के बाहर इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे हजारों साथियों ने इसमें भाग लिया है। लगभग 15,000 साथियों ने इसमें सहभागिता निभाई है। इसके लिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। दुखद बात यह है कि सारी रात हमारे साथी वहां बैठे रहे, इसके बावजूद भी एमपीपीएससी के अधिकारी जो हैं वो अभी तक मिलने नहीं आए। एमपीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन चूंकि उसके बहुत सारे जो कार्य होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शन के आधार पर चलते हैं कि कितनी वैकेंसी जारी करनी है, क्या क्या पॉलिसीज को फॉलो करनी है। जैसे 8713 का जो फॉर्मूला है उसको बेसिकली राज्य के जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर फॉलो किया गया। मेंस की कापियां नहीं दिखाई जा रही हैं, हालांकि ये शायद एमपीपीएससी का अपना खुद का फैसला हो सकता है। वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार ही पूरी जिम्मेदार है। और ऐसी कंडीशन में सत्ता पक्ष से हम उम्मीद कम ही कर सकते हैं, बिकॉज सत्ता पक्ष की ही गलतियों के कारण आज हमें प्रदर्शन करना पड़ा। लेकिन विपक्ष भी इसमें गलतियां कर रहा है, क्योंकि विपक्ष यदि उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने की बजाय यदि उसमें इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट करता है जिससे साथियों को किसी भी तरह की समस्या ना आए, तो यह भी अच्छी बात होगी। इसमें आंदोलन में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन नेयू के नेतृत्व में पैदल मार्च किया गया। डीडी पार्क से एमपीपीएससी न्याय यात्रा निकाली गई और पीएससी दफ्तर तक पहुंचकर जमकर नारेबाजी की गई। अब इसमें देखा जाए तो यहां पर प्रदर्शन पर जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनका कहना यह है कि अभ्यर्थी 2019 मेंस परीक्षा की उत्तर पुस्तिका दिखाने, अंक सूची जारी करने, राज्य और वंश परीक्षाओं में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और एज ऑफ नाउ हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज में कम से कम 700 से 1000 वैकेंसी निकलनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो आसपास के राज्य हैं वहां पर भी बड़ी मात्रा में वैकेंसीज आ रही हैं। बिहार पीएससी का भी नोटिफिकेशन आया जिसमें 2000 से ऊपर वैकेंसी आई हैं। हमारी मध्य प्रदेश सरकार जहां पर एक तरफ अनाउंस करती है कि भाई हम 2-2, 3-3 लाख वैकेंसी अगले 2-3 साल में जारी करेंगे, और जब एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें 50-60 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, जो काफी दुखद है। तो यहां पर हमारा कहना यह है कि कम से कम 700-1000 वैकेंसी एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज में आनी चाहिए। इसके अलावा फॉरेस्ट सर्विसेज में भी कम से कम 100 वैकेंसी तो आनी ही आनी चाहिए। अभ्यर्थियों ने कहा कि आयोग की तानाशाही से कई अभ्यर्थी बेरोजगार हो रहे हैं। आयोग अध्यक्ष राजेश लाल मेहरा से इस्तीफा देने की मांग की गई। कोई अफसर मांगे सुनने या ज्ञापन लेने नहीं आया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अध्यक्ष को ही ज्ञापन देंगे, समस्या बताएंगे और हल जानेंगे। देखिए, यहां पर बिल्कुल अध्यक्ष साहब को आना चाहिए बाहर। ये कोई तानाशाही का युग तो चल नहीं रहा है, यहां पर हर कोई सेवक है। लोक सेवा आयोग नाम है, सेवा करने का आयोग है। तो बेसिकली देखा जाए तो उनके अधिकारियों को प्रॉपर तरीके से कैंडिडेट से मिलना चाहिए और उनकी शिकायतों को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। अभी तक एमपीपीएससी 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आया है। कितनी वैकेंसी आएंगी इसके बारे में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। और हमारी जो मांगे हैं बहुत ही जेन्युइन है। एवनली मांगों में हमने ये भी कहा है कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए जो इंटरव्यूज हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे एटलीस्ट फ्यूचर में, चूंकि छत्तीसगढ़ पीएससी जैसे पीएससी में हमने देखा है कि किस तरह से आयोग के चेयरमैन खुद संलिप्त पाए गए। इससे 45 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे एसडीएम बनाने का। तो देखो, यहां पे हम रिस्क नहीं ले सकते। यहां पर हम ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं कि कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया जाए और मध्य प्रदेश राज्य उसमें अग्रणी राज्य बनकर उभर कर सामने आए। आप सभी साथियों से मेरी यही अपील है कि जो साथी वहां पर उपस्थित हैं उनका तो तहे दिल से शुक्रिया। आपने इतनी कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन में साथ निभाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो साथी वहां नहीं जा पा रहे हैं वो भी आंदोलन से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं, आंदोलन से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं, जिससे आंदोलन को सफल बनाया सके। जितना आंदोलन लोगों तक पहुंचेगा उतना ही ये जानकारी समाज को होगी कि किस तरह से हमारे युवा, प्रतिभावान युवा रोड पर हैं और सरकार बंद कमरे में बैठी हुई है। तो इसके बारे में जानकारी पूरे समाज को होनी चाहिए और समाज में जिस चीज की डिमांड की जाती है
सरकारें वही चीजें पूरा करती हैं। तो समाज के अंदर जागरूकता भी होना चाहिए, और समाज के अंदर जागरूकता तभी होगी जब इन जो प्रोटेस्ट हैं इससे जुड़े हुए वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आपके पास जो भी वीडियोस हों उसको सभी तक शेयर करिए, जितना शेयर कर सके उतना शेयर करिए, तभी आंदोलन को हम सफल बना सकते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरह से आंदोलन को सपोर्ट करना जरूरी है। और फिलहाल मैं आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि बड़ी संख्या में हमारे साथी यहां पर उपस्थित रहे और उन्हें आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।